चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापणम श्रेयाकैरवचन्द्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदां पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नामकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशम् इहाजनिनानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्ते अहेतुकी त्वयि अयि नन्दातनुजा किंकरं पतितां मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकजा स्थिता धूलि सदृशं विचिन्तया नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां विनष्टुमा अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सयेव न परः। ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने नमः। आचार्यपदाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्रामतारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगणा ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंद मते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं ता भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्षा जनार्दन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम महीना के आखिरी दिन में आप सब भक्तों के चरणों में प्रणाम। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो आज हम भगवत गीता का 5वां अध्याय का 16वां श्लोक लेते हैं। 5:16 ज्ञाने तु तज्ज्ञानं येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। अनुवाद देखते हैं। अनुवाद और तात्पर्य बाय श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का नाश होता है तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे
दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। मैं फिर से पढ़ता हूं, किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रवृत्त होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। प्रीवियस टेक्स्ट में भगवान कह रहे थे, परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त होते हैं, रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किया देते हैं। और वो ज्ञान के बारे में पिछले 2 श्लोक का रिकेप कर रहे हैं हम, कि निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, किंतु क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है, वह बंध जाता है। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन को समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर यानी कि भौतिक शरीर में कुछ किए बिना सुख पूर्वक रहता है। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। वह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो आज के श्लोक का अनुवाद पढ़ते हैं। अभी आज के श्लोक फिर से पढ़ते हैं। ज्ञाने तु तज्ज्ञानम येषां नाशित महात्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। तो आज के श्लोक का अनुवाद फिर से पढ़ते हैं। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रवृत्त होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तात्पर्य, भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित है वे नहीं होते हैं। भगवत गीता में कहा गया है, सर्व ज्ञान प्लेनेव ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि तथा नहीं ज्ञानेन सदृशम ज्ञान सदैव सम्मानीय है। और वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि गीता 7:19 में ही कहा गया है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवामां प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम। अनेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, और अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं। जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणार्थ, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पाश में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं है अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर न कर पाए। किंतु यदि वह पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रति प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को
सही सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की भांति किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतएव भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय 2:12 में यह कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। ये सब कुछ भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति भी व्यष्टि है और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। रात्रि के अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय पर सारी वस्तु अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती है। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। तो प्रभुपाद जी ने इसके साथ भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य यहाँ समाप्त हुए। हरि ओम तत्सत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। श्री गुरुदीनतारणं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरे अध्याय से हम अभी 5वें अध्याय में आए हैं, लेकिन भगवान अनेक दृष्टिकोण से हमें यही समझा रहे हैं, अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तू ये शरीर नहीं, तू आत्मा है। लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं। तो जो लोग कृष्ण को भूल गए वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त हो जाते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य का पहला वाला लाइन है। तो बेसिक सिद्धांत क्या है कि बेसिक सिद्धांत है, जब तक हम भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में नहीं जानते, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजते माम सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम इदं मुक्तम मया नघ एतम बुद्ध्वा बुद्धिमान कृतकृत्यश्च भारत। तो भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान है, लेकिन ये सिर्फ जानने से काम नहीं चलता है। ये जानने के बाद, ये जानने का कब होता है प्राप्त? बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवामं प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम। लेकिन श्री कृष्ण के प्रति जानने का मतलब है उनसे आत्मसमर्पण करना, और आत्मसमर्पण पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने पर ही किया जा सकता है। हम एक कागज के टुकड़े को 2000 रुपया नहीं मान लेते। 2000 रुपये की नोट के कागज को ही हम 2000 रुपया मानते हैं। तो जब वो पैसे के बारे में पूर्ण ज्ञान हो गया तब हम उसको संभाल के रखते हैं और उसके प्रति शरणागत यानी कि उसको संभाल के जेब में रख लेते हैं। तो भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान का प्राप्त होने का मतलब क्या है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मांड है जहां चतुर्मुखी ब्रह्मा विराजमान है। वो चतुर्मुखी ब्रह्मा की इस ब्रह्मांड के अंदर भगवान से ज्ञान प्राप्त करके वो सृष्टि का सर्जन करते हैं। वो सृष्टि का सर्जन करके 33 करोड़ देवी देवता भी उत्पन्न करते हैं जिनकी आवश्यकता का उपयोग करते हैं। साथ साथ 14 लोक बनाते हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और पाताल लोक। और इसके अंदर जीवों की सृष्टि 84 लाख योनि की जीवों की सृष्टि बनती है। भगवान के अंश, भगवान के जो अंश है, ये सब जीवात्मा ये 14 भुवन में अपने अपने कर्मों के अनुसार पहुंचते हैं, कार्य करते हैं। और
ऐसे 84 लाख योनि के ब्रह्मांड में, सॉरी 84 लाख योनियों में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक एक जीव को, एक एक जीव का जरूरियात पूरी करना, एक एक जीव का कल्याण मार्ग पर ले जाना, एक एक जीव को उनकी आध्यात्मिक उन्नति करवाना, हर एक परिस्थिति में, चाहे वो कसाई है, चांडाल है, वेश्या है, फिर भी हर एक परिस्थिति में उनकी, वो जीव का कल्याण करना। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरुदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। तो ऐसा कार्य भगवान करते हैं कि एक एक जीव की केयर करते हैं। देखे कितने जीव हैं, और ये भगवान की महत्ता को समझने की बात है। ये मैं इसीलिए बता रहा हूं, ये आपसे कोई अलग नहीं है, ये सब बात आप जानते हैं, लेकिन भगवान की महत्ता इतनी है कि एक एक जीव तक पहुंचते हैं, उसके हृदय में उसके आत्मा के साथ परमात्मा के रूप में विराजते, और उनके लिए क्या क्या आवश्यक है वो हर एक चीज उसको प्रदान करते हैं। हम अपने एक परिवार में रहते हैं, हम अपने मिथ्या घर के स्वामी कहलाते हैं, हम अपनी पत्नी के हृदय में नहीं बैठ सकते, हम अपने बच्चों के हृदय में नहीं बैठ सकते, हम बच्चों की इच्छा पूरी करने के लिए पूरी तरह योग्य नहीं है। ये सभी योग्य, अगर इस ब्रह्मांड में एक जीव दूसरा जीव को समझने की कोशिश करता है तो उसके बीच में भगवान श्री कृष्ण का मौजूद होना आवश्यक है। अगर एक जीव दूसरे जीव तक तभी अपना मत रजू कर सकता है जब भगवान श्री कृष्ण मध्य में है, क्योंकि जीवात्मा जब जीव शरीर से चला जाता है तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता। इसके अंदर आत्मा है और आत्मा के साथ परमात्मा जुड़ा हुआ है, परमात्मा उसके साथ में रहते हैं। तो जब परमात्मा साथ में है तब वो जीव बोल सकता है और तभी दूसरा जीव सुन सकता है। तो दोनों जीवों के बीच में जो ट्यूनिंग अप करते हैं, जिसको बुलवाना है किसको सुनवाना है, ये दोनों के बीच में परमात्मा और आत्मा की लीला है। उसमें व्यष्टि सामान्य भौतिक शरीर हमें दिखाई देता है कि हम कानों से सुनते हैं या मुंह से बोलते हैं, लेकिन मुंह से बोलने की या कान से सुनने की जो शक्ति है वो भगवान श्री कृष्ण की है। इस ऐसी प्रिसाइज, ऐसी माइन्यूट अवस्था हम भगवान कृष्ण की महत्ता को जब हम जान लेते हैं तब हम समझ सकते हैं कि वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव श्री कृष्ण ही सर्वस्व है। अभी प्रश्न ये उठता है कि आत्मसमर्पण का, आत्मसमर्पण तब होता है कि इसके द्वारा हमने भगवान की महत्ता तो जान ली, लेकिन ये महत्ता जानने के बावजूद भी हम उसका क्या बोलते हैं, भगवान को कृष्णा कॉन्शियस बने नहीं रहते हैं। हम भगवान की महत्ता को नहीं जानते हुए अज्ञानता में अपने पाप कर्मों के आधार पर फिसल जाते हैं। क्यों ऐसा होता है इसको समझना एक साइंस है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। सारे कर्म प्रकृति से उत्पन्न होता है और जीवात्मा व्यष्टि कुछ नहीं करता, फिर भी वो कर्म बंधन में फंसता है। तो ये एक साइंस है कि इससे बाहर कैसे निकले तो इसको समझने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण है जी, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण है तो उनका अंश भी अपने आप में पूर्ण होता है। जैसे माता से एक बालक जन्म लेता है तो बालक अपने आप में माता की तरह पूर्ण होता है, उनके 2 हाथ, पांव, मुंह सब कुछ पूर्ण दिखाई देता है। तो जैसे भगवान पूर्ण है तो उसके अंश हैं हम पूर्ण नहीं है, हम अपूर्ण हैं।
लेकिन उसको कैसे समझा जाए? तो भगवान श्री कृष्ण की जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी क्या है कि वो इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट नहीं है। भगवान श्री कृष्ण किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। भगवान हर एक चीज पर इंडिपेंडेंट है। वो इंडिपेंडेंट मात्रा का अंश हम है। वो अंश होने के नाते क्या होता है कि हमारे अंदर भी स्वतंत्र बनने की एक इच्छा रहती है, क्योंकि भगवान में वो स्वतंत्र है। वो स्वतंत्रता की इच्छा जीव के अंदर भी रहती है। तो जीव क्योंकि सीमित अवस्था है, बहुत अणु है, विभु नहीं है, इसलिए उनके अंदर की स्वतंत्रता भी बहुत सीमित होती है। तो वो सीमित स्वतंत्रता का जब वो दुरुपयोग करता है, वो दुरुपयोग करता है। भगवान स्वतंत्रता, भगवान पूर्ण ज्ञान है। भगवान वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, और वसुदेव के वासुदेव के पुत्र वसुदेव, तो वो पूर्ण ज्ञान की प्रतीक है। तो वो जब भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ज्ञान है, उनका अंश हम है, हमारे अंदर सीमित स्वतंत्रता है। सीमित स्वतंत्रता के साथ सीमित ज्ञान है। तो वो ज्ञान का हम दुरुपयोग करते हैं। क्यों दुरुपयोग करते हैं? क्योंकि स्वतंत्र बनने की आकांक्षा है। तो वो हमें भगवान पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं कि तुम जैसा इच्छते हो, तुम्हारा मन जैसा इच्छा करता है। जैसे मेरे धाम में चिंतामणि धाम है, अब भौतिक जगत में अपनी चिंतामणि बसाओ। तो हमें जब मन में विचार आता है, तो क्योंकि ये कर्म क्षेत्र, कर्म जगत है, क्योंकि हम भगवान के सक्षम नहीं है, इसलिए हमें वो इच्छा पूरी करने के लिए कर्म करना पड़ता है। और वो कर्म करके हम इच्छा पूरी करते हैं। लेकिन कर्म फल से हम क्यों बंध जाते हैं? क्योंकि वो कर्म फल जो हमें मिला, हमने कमाई की, हमने एक अपना घर, एक भवन बना दिया, और वो घर के हम उस घर में प्रवेश करके रहने लगे, और घर के हम स्वामी हैं ये मानने लगे, ये घर मेरा है ये कहने लगे। हालांकि पृथ्वी का एक एक कण में भगवान विष्णु विराजमान है, अणु अणु में भगवान है, और ये आगे आएगा, नेक्स्ट श्लोक में आने वाला है। तो अणु अणु में भगवान मौजूद है, और वो अणु अणु ने मिलकर हमें एक भवन बनाकर दिया, और उस भवन में हमने अपना कर्म का फल से अर्जित करके उस भवन को खरीद लिया या बना लिया, और इस भवन का स्वामी बन गया। जब भवन का स्वामी बन गया तो मैं कृष्ण को भूल गया। जब मैं कृष्ण को भूल गया तो कृष्ण ने जो अणु अणु में जो भगवान बसे थे, उस अणु अणु भगवान की स्वतंत्रता, भगवान की जो प्राधान्यता थी, महिमा थी, उसको मैं भूल गया और अहम ममिति आ गया। और वो अहम ममिति के कारण क्या हो गया? अहम ममिति के कारण क्या हो गया कि मैं अपने कर्मों में बंधन में फंस गया। ये फंसना, ये मेरी अज्ञानता का प्रतीक था, मेरे गलत कर्मों का प्रतीक था। पिछले दूसरे अध्याय से लेके 5वें अध्याय तक हम पहले देख चुके हैं। कर्म के 3 प्रकार है, कर्म, अकर्म, विकर्म, ये सब हम देख चुके हैं। इसलिए इस क्लास में इसकी चर्चा नहीं करते। जब तक कृष्ण भावना भावित कर्म नहीं होता, तब तक वो कर्म या कर्म योग नहीं कहलाता। और हम कृष्ण भावना भावित कर्म बहुत सीमित मात्रा में करते हैं। पुरुषोत्तम महीना में भगवान की करुणा थी कि हमने एक किया और लाख गुना भगवान ने हमें प्रदान किया। लेकिन जीव की सीमित अवस्था के कारण वो पूर्णतया भगवान को, अपने आप को, अपना कर्म फल या कर्म समर्पित नहीं कर सकता। कर सकता है, लेकिन वो मिथ्या अवस्था में, मिथ्या भ्रामता में लेता है कि अहम ममेति, मैं घर का स्वामी हूं, टू लॉर्ड इट ओवर ऑन मटेरियल नेचर। हाँ, इसको प्रभुपाद जी इंग्लिश में कहते हैं
टू लॉर्ड इट ओवर ऑन मटेरियल नेचर, प्रभु भौतिक जगत पर प्रभुत्व जमाने की इच्छा, जो गलत है। हालांकि भौतिक जगत नाम की कोई चीज है ही नहीं, लास्ट क्लास में हमने देखा था, क्योंकि जहां कृष्ण भूला गया वो भौतिक जगत है, और जहां कृष्ण याद है तो वो वहां कृष्ण की स्तुति है, कृष्ण का भजन है, कृष्ण की कीर्तन है, कृष्ण का महिमा है, कृष्ण का नाम जप है, कृष्ण की चर्चा है। जब सभी में कृष्ण दिखाई देता है और कृष्ण के अंश सभी जीवों में कृष्ण दिखाई देते हैं, क्योंकि उसके अंदर परमात्मा के रूप में भगवान बैठे हुए हैं। तो जब सभी जगह हम भगवान कृष्ण की उपस्थिति दिखाई देती है, तब हम सही में कर्म करते हैं, तब हम व्यष्टि देखते हैं, उसके तत्व को देखते हैं, तब हम बाहरी शरीर का रूप रंग देखना धीरे धीरे बंद करते हैं। जब हम बाहरी स्वरूप को देखना बंद करें और आत्मा को आत्मा में देखें, या परमात्मा का अंश है और सभी में परमात्मा का वास देखें, तब हम यथार्थ देखते हैं। आइए आगे के श्लोक में भगवान, जो आज का 17वां श्लोक स्किप करके 18वां में जाते हैं, तो उसमें भगवान ने यही बात बताई है। भगवान कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडिता समदर्शिना, जो पूर्ण ज्ञान से सम्मिलित है, विद्या विनय संपन्न। तो विद्या क्या करती है? विद्या एक मैच्योरिटी है, आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए, आध्यात्मिक जगत को समझने की एक परिपक्वता है, वो ज्ञान है। भौतिक जगत का ज्ञान की बात नहीं है यहाँ पे विद्या विनय संपन्न जो विद्या है, जो भगवान की सेवा में लगाई जाती है, और जब पका हुआ फल होता है तो वो हमेशा विनम्र होता है। जैसे आम के पेड़ पर कच्ची आम लटकती है तो उसको तोड़ने में हमें ताकत लगानी पड़ती है, वो टूटती नहीं है। तो कच्ची आम टूटती नहीं है, कच्चा फल टूट नहीं सकता है, टूटता है तो उसमें बहुत ताकत लगानी पड़ती है, यानी कि उग्र कर्म करना पड़ता है। लेकिन वही आम पेड़ पे पक जाती है तो थोड़ा सा उसको हाथ से हिलाने से वो नीचे गिर के आ जाती है हमारे हाथ में। तो ये क्या बात है? वो आम समर्पित हो चुकी हमारे अंदर, तो वो समर्पित हो गई और हमारे हाथ में आ गई। तो वो कैसे आ गई? क्योंकि आम की परिपक्वता थी। तो इस श्लोक का अनुवाद क्या कहता है? विनम्र साधु पुरुष। साधु पुरुष नहीं कहा, विनम्र। विनम्र का मतलब है वो मैच्योर ज्ञान है उनके पास, ऐसा साधु पुरुष। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि संभाव से देखते हैं। अभी कैसे देखेंगे? एक हाथी, एक ब्राह्मण, एक गाय, एक हाथी, कुत्ता, सबको समान दृष्टि से। सामान्य भौतिक जगत के लोग ये नहीं समझ पाएंगे, ये गीता अपने आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उनको प्रमाणित गुरु के पास जाने की आवश्यकता है। उनको ये समझने की आवश्यकता है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, और आत्मा की दृष्टि पे, आत्मा की अंडरस्टैंडिंग से सबको देखना है। जब हम आत्मा की अंडरस्टैंडिंग से सबको देखेंगे तब हम उसको गलत नहीं देखेंगे। जब हम भगवान की प्राधान्यता को देखेंगे तब हमें दिखाई देगा कि सभी कुछ प्रकृति के गुण द्वारा होता है, तो मेरा दुश्मन या मित्र इस जगत में कोई नहीं है, और जो मुझे दुश्मन या मित्र दिखाई देता है वो सिर्फ एक मेरा अज्ञान है या मेरे कर्म बंधन की बात है। जो साधु पुरुष है, विनम्र साधु पुरुष है, उनको सब में समभाव दिखता है, और समभाव में इक्विलिब्रियम पोजीशन में भगवान विराजते हैं।
हम क्या होते हैं, सामान्य जगत, भौतिक जगत में क्या होता है, कुछ मिल गया ना तो हम पफडअप हो जाते हैं, अहंकार आ जाता है, और कुछ नहीं मिला तो क्रोध जन्म ले लेता है, या आसक्ति उसमें से उत्पन्न होती है कि क्रोध से कैसे भी, नीति से या अनीति से कैसे भी उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो वो इच्छा अनबैलेंस है। जो मिल गया उसको अपना अहंकार समझ लिया, ऐसा नहीं समझा कि प्रकृति के द्वारा दिया गया है, ऐसा नहीं समझा कि ये भगवान ने हमें हमारा कर्मफल दिया है, लेकिन हमने उसको मैंने कमाया है, मैंने प्राप्त किया है, अपनी मेहनत से किया है, अपनी बुद्धि से किया है, ऐसा मानने लगते हैं। हालांकि मेरा मेरा मन या मेरी बुद्धि सभी भौतिक शरीर का, सूक्ष्म शरीर का अंग है, और भौतिक शरीर के अंदर कोई भी ताकत नहीं है इस जगत में कुछ भी प्राप्त करने की। वो तब प्राप्त कर सकता है जब उसके अंदर आध्यात्मिक हाथ सम्मिलित है, जो हमें भौतिक लोगों को दिखाई नहीं देता। जैसे मैंने अभी बताया, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करना है तो भी उसके बीच में अगर व्यष्टि आत्मा और परमात्मा साथ में है तभी कम्युनिकेशन होता है, जिसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि परमात्मा मेरे हृदय में परमात्मा और आपके हृदय के परमात्मा दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं, तब हम मैं जो बोलता हूं वो आप समझ रहे हैं। हकीकत सभी श्रेय भगवान का है, परमात्मा का है, भगवान का है, लेकिन अज्ञानतावश वो श्रेय हम लेना चाहते हैं। बस ये हमारी दुर्दशा है। आइए तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं। इस श्लोक को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो कभी पाप की दिशा में नहीं जाएंगे। इस श्लोक को अगर आप बराबर ध्यान से समझेंगे तो कभी वैष्णव अपराध नहीं करेंगे। इस श्लोक को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो कभी कोई भी जीव से अनादर या दुश्मनी या क्या ईर्ष्या या द्वेष उत्पन्न नहीं करेंगे अगर इस श्लोक को समझेंगे तो इस श्लोक का तात्पर्य प्रभुपाद जी समझाते हैं। प्रभुपाद जी के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरे साथ तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता, यानी कि योनि या जाति में भेद नहीं मानता। एक कुत्ता भी इंडियन सिटीजन है, एक कुत्ता भी गुजरात का, बड़ौदा का या अहमदाबाद का रहने वाला है, तो वो उनका कर्म के फल पर उनके भोग योनि में वो पड़ा हुआ है। तो हमें उसके अंदर आत्मा दिखाई देनी चाहिए और आत्मा के साथ हमेशा परमात्मा रहती है, ये भगवान ने कहा है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं करता। योनि या ये कुत्ते की योनि है या मनुष्य की योनि है, ये भेद नहीं करता। शुभाशुभ परित्यागी योमद भक्त समय प्रिय। शुभ और अशुभ को त्यागना है। जब विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कवि हस्ती, तब ड्युअलिटी नहीं रहेगी। हमारा नक्षत्र, हम बोलते हैं कभी काल का चौघड़िया चल रहा है या अमृत का चौघड़िया चल रहा है, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये कुत्ता बिला निकला है, ये बिल्ली मेरे आगे से पसार हुई है। कृष्ण भावना भाविक व्यक्ति कृष्ण भक्ति के लिए जो कार्य करता है उसमें कोई भी भौतिक तत्व उनको तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, वहां तक कि देवी देवता तक भी नहीं। कोई नक्षत्र, कोई समय उनके लिए सभी कुछ परिपूर्ण फेवरेट हो जाता है जब हमारे मुख से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मुख से जब निकलता है तब सभी नक्षत्र, सभी चौघड़िया हमारे फेवरेट बन जाते हैं, क्योंकि किसी की ताकत नहीं है भगवान के नाम का और भगवान की शक्ति का उल्लंघन करना। देवी देवता अच्छी तरह जानते हैं, अभी जानना हम लोगों को है। तो योनि, कोई भी योनि में या जाति में भेद नहीं, यानी कि ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, हाँ वो अपना कर्म भोग रहा है, पाप योनि में है, ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो कृष्ण का अंश नहीं है।
इसका मतलब ये नहीं है कि जो कृष्ण का अंश है तो उसके साथ परमात्मा जुड़ा हुआ नहीं है। तो जब हम ये समझते हैं कि सभी में आत्मा है, वो अपना कर्म और फल के अनुसार वो पाप योनि में जा गिरा है, उसको निम्न योनि मिली है, तो उसके लिए हमें समान दृष्टि से देखना है कि वो भी एक आत्मा है। तो प्रभुपाद जी का पहला तात्पर्य की पहली लाइन कहती है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो वो कार्य किसी लिए होता है, वो अपने अपने कार्य में स्थित रह के अपना आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, 4 वर्ण और 4 आश्रम। लेकिन फिर भी ब्राह्मण जो विनम्र ब्राह्मण है वो सबको समान समझता है। किस लेवल पे? आत्मा के लेवल पे। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वो और 4 वर्ण है, वो किसका विभाग है? शरीर का विभाग है, वो शरीर का विभाग है। तो सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता गाय तथा हाथी भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन है। ये शरीर का जो भेद है अर्थहीन है, इसके अंदर कोई भेद हमें नहीं रखना चाहिए। प्रभुपाद जी इसलिए कहते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स है वो ह्यूमन राइट्स हर एक गाय को, कुत्ता को, बिल्ली को और हर एक जीव सृष्टि को मिलना चाहिए, 84 लाख योनि को। क्यों? क्योंकि हम एक कुत्ता पैदा नहीं कर सकते, तो वो कुत्ते को मारने की हमारे पास कोई भी पावर या ऑथेंटिसिटी नहीं है। ऑथेंटिसिटी किसके पास है? सूर्य नारायण देव के पास, कि जो सूरज सुबह में उगता है और शाम को आथमता है और हर एक जीव का आयुष्य हर लेता है। लेकिन ये सूर्य देव भगवान के आदेश के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार कांपते कांपते अपनी भ्रमण कक्षा में भ्रमण कर रहे हैं, वहां तक कि वो 7 दिन में 24 घंटा कार्य करते हैं और एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते। तो वो उसका मतलब क्या है कि वो भगवान के आदेश की महत्ता उनके पास इतनी मात्रा में है कि उसी में वो स्थित रहते हैं सूर्य नारायण देव, कि वो कभी भी वीकली डेज ऑफ नहीं लेते हैं, 8 घंटा की ड्यूटी के बाद ऑफ नहीं लेते हैं, कभी वो सोते नहीं है। जब रात होती है तो किसी के लिए दिन हो जाता है, उसके लिए कार्य करने चले जाते हैं। तो ये परिभ्रमण अवस्था है पृथ्वी की, और सूर्य विद्यमान है। तो सूर्य जैसे अपना कार्य भगवान की आज्ञा से करता है, वैसे हमें भी धीरे धीरे समझना है। हम 8 घंटा भी भगवान की भक्ति ठीक से नहीं करते, 2 घंटे का चैंटिंग भी एकाग्र चित्त से नहीं कर पाते। ये हमारी बहुत बड़ी दुर्दशा है। हम एक तरफ सूर्य देखते हैं, इतना प्रकाशमान है, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश दे रहा है, और हम अपने घर में रहते हुए अपने पत्नी को मेरी अपनी बात नहीं समझा पा रहे, अपने बच्चे को अपनी बात नहीं समझा पा रहे। ये हमारी बहुत सीमित अवस्था है, और सीमित अवस्था से असीमित में जाना है, तो जो असीमित का ज्ञान है उसको हमें प्राप्त करना चाहिए। और वो सीमित सूक्ष्म मन भौतिक शरीर है, और सूक्ष्म मन से अगर हम विचारों से असीमित को प्राप्त कभी नहीं कर सकते। इसलिए भगवान कहते हैं मनोधर्म से मैं कभी प्राप्त नहीं होता, लेकिन मन से मुझे समर्पित होना है। समर्पित तब होता है व्यक्ति जब उसकी महिमा का पता होता है, और महिमा तब पता होता है कि जब उसके अंदर बाकी सभी गुण पर्याप्त मात्रा में, पूर्ण मात्रा में ज्ञान प्रकाशमान है। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है, और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक व्यक्ति के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है। परमेश्वर परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है।
जहां तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, जहां तक विभिन्न जाति या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सब पर समान रूप से दयालु है। भगवान सबके लिए बराबर है, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। बहुत बड़ी बात है, प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। उनके लिए लायन बिल्ली को मार के खा जाता है तो अभी लायन को और बिल्ली को दोनों को अपनी करुणा देता है और दोनों को समान भाव से देखता है। उसमें बिल्ली का भी कल्याण करते हैं, बिल्ली का जीव को जो योनि प्राप्त होने वाली है उसके कर्म फल को पूरा करके उनको उसकी उन्नति कर रहा है। परम दृष्टवा निवर्तते, जो व्यक्ति परम दृष्टवा निवर्तते हैं वो ये जान सकता है। लेकिन जो बॉडी कॉन्शियस में है तो ऐसा लगता है कि बाप रे, एक लायन ने बिल्ली को मार डाला, लेकिन बिल्ली का अपना आयु खत्म हो गई है और वो अपना कर्म फल पूरा करने जा रही है। हर एक व्यक्ति प्रकृति के द्वारा वो लायन को वो बिल्ली के सामने भेज देना, ये प्रकृति करवाती है। हमारा भोजन हमारे थाली में एक गरम रोटी आती है तो ये प्रकृति के द्वारा भेजा गया है, ओरिजिनली भगवान के द्वारा, क्योंकि भगवान ने एक एजेंसी हायर की है, वो है प्रकृति। और ये ज्ञान वास्तविक ज्ञान है, परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है। जहां तक विभिन्न जातियां विभिन्न योनि का शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु है, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। यानी कि चींटी के अंदर भी परमात्मा विद्यमान है, और गाय के अंदर भी है, हाथी के अंदर भी है, लायन के अंदर भी है, मेरे दुश्मन के अंदर भी है और मेरा मित्र के अंदर भी है। जब दुश्मन के अंदर परमात्मा विद्यमान है तो मैं कैसे द्वेष करूं उनका, मैं कैसे उसके साथ ईर्ष्या करूं। उसके साथ ईर्ष्या करने का मतलब है मैं भगवान से ईर्ष्या कर रहा हूं। वो भगवान नहीं है, भगवान का अंश है, लेकिन उनके साथ परमात्मा के रूप में भगवान भी बैठे हुए हैं। तो हमें ये देखना है कि जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं, यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं है। मतलब शरीर का कोई वैल्यू नहीं है, शरीर से जो दिखाई देता है वो एक पपेट नाटक है, नाटक के अलावा कुछ नहीं है। जैसे नाटक में कोई राजा बन जाता है और कोई कैदी बन जाता है, तो न तो वो 3 घंटे के नाटक के बाद न तो वो कैदी रहता है न तो वो राजा रहता है, वो आत्मा रहता है, अपने कर्म की यात्रा में आगे चलता है। ठीक वैसे ही ये शरीर एक से नहीं होते। शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, और प्रकृति ने हमें क्यों ऐसा शरीर दिया कि हमारे गुण जो है हमारे कर्म फल को भोगने के लिए योग्य प्लेटफॉर्म बना के दिया है। किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं, परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उनके मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है। हाँ, परमात्मा हमारे अंदर भी है बाहर भी है, और आत्मा परमात्मा दोनों की एक्चुअल आध्यात्मिक क्वालिटी एनालिसिस करो तो सेम है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन आत्मा परमात्मा नहीं है। लोग अज्ञानतावश कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो वो गलत बात है। आत्मा परमात्मा नहीं हो सकता। आत्मा परमात्मा का अंश है, और परमात्मा की यानी भगवान की सेवा करना आत्मा का निजी धर्म है। ये चीज अगर हम जानेंगे तो हम ये अच्छी तरह जान पाएंगे, क्योंकि आत्मा अपने कर्म फल के अनुसार अलग अलग शरीर धारण करता है, परमात्मा शरीर धारण नहीं करता। परमात्मा आत्मा का मित्र बन के रहता है, वो चाहे 84 लाख योनि में परमात्मा समदृष्टि से है। मेरे मन में क्या विचार है ये परमात्मा जानते हैं, और आपके मन में क्या विचार है ये परमात्मा जानते हैं। लेकिन
मैं आपके मन में क्या विचार है नहीं जान सकता। ये आत्मा की सीमा है। परमात्मा दोनों के अंदर है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। परमात्मा आपका विचार भी जानते हैं, परमात्मा मेरा विचार भी जानते हैं, लेकिन मेरा विचार से मैं आपको, आपके मन का विचार नहीं जान सकता। ये आत्मा की एक सीमित बद्ध अवस्था है, और ये अवस्था के कारण उसको परमात्मा की सेवा करना है। और परमात्मा की कृपा से मैं सोचता हूं वो आपको कोई याद करवाता है, वो परमात्मा करवाता है, उसको कहते हैं परमात्मा रियलाइजेशन। कई बार हम कहते हैं अरे मैं आपको फोन करने ही वाला था और आपका फोन आ गया। तो ये जो कम्युनिकेशन है मेरे हृदय के परमात्मा और आपके हृदय में के परमात्मा के ने एक दूसरे, वो एक ही है। उन्होंने आपको प्रज्वलित किया और उन्होंने उनको जागृत किया कि भाई ये तुम्हारा इंतजार कर रहा है और ये तुम्हें बुला रहा है, और आपने फोन कर दिया, मैंने रिसीव कर दिया, तो हमें पता लग गया कि मैं आपको ही याद कर रहा हूं। तो ये जो अवस्था है ये कोइंसिडेंट नहीं कहलाती, उसको कहलाता है आध्यात्मिक साइंस में उसको कहता है परमात्मा रियलाइजेशन। तो परमात्मा रियलाइजेशन में क्या होता है, परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती। इसलिए मेरे उंगली पे कुछ लगता है तो मुझे खून निकलता है, तो वो खून का दर्द मुझे होता है, आपको नहीं होता है। आपको चाहे मालूम हो कि मुझे दर्द हुआ है, लेकिन मुझे उसका अनुभव नहीं होता। तो ये चीज आत्मा और परमात्मा के बीच में डिफाइन करती है, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित रहता है तो उसको वो शरीर का ज्ञान होता है, दूसरे शरीर का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है, इसलिए वो मुझे बुलाने का काम करता है, आपको जगाने का काम करता है। कभी कभी मुझे जगाने का काम करता है, आपसे बुलवाने का काम करता है। बस इतना ही है, सब परमात्मा कर रहा है। इसमें ना मैं क्लास ले रहा हूं न आप सुन रहे हैं। ये कृष्ण की कृपा से, करुणा से हमारी सबकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, और ये दिशा हमें गुरु दिखाते हैं। तो क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैन स्वपाके च पंडिता समदर्शी। वो समदर्शी होता है, ताकि वो देखता है कि इसके अंदर भी आत्मा है, उसके अंदर भी परमात्मा है। तो कोई मेरा द्वेषी या ईर्ष्यालु या दुश्मन कोई नहीं बन सकता इस जगत में। इस जगत में सभी आत्माएं हैं, और आत्मा के साथ सभी परमात्माएं जुड़ी हुई है। इसलिए भक्त के तीन अवस्था बताई, कनिष्ठ भक्त, मध्यम अधिकारी भक्त और उत्तम अधिकारी भक्त। आज का श्लोक जो है वो उत्तम अधिकारी भक्त का है। जो कनिष्ठ अधिकारी है वो सिर्फ मूर्ति पूजा करता है और मूर्ति को भगवान मानता है, तो वो कनिष्ठ अधिकारी बताया गया। फिर मध्यम अधिकारी वो भगवान की महिमा की, भगवान के गुणों की, भगवान के बारे में ज्ञान की चर्चा करता है, और दूसरों के कल्याण के लिए वो चर्चा वितरित करके सबको पहुंचाता है, ताकि सब लोग भगवान का भक्त बने। तो ये मध्यम अधिकारी है। लेकिन उत्तम अधिकारी क्या करता है, सभी में भगवान को देखता है और भगवान में सबको देखता है। तो ये भक्त की मैच्योरिटी है, शुद्ध भक्त का लक्षण है कि वो सभी में भगवान को देखता है। जब हम सभी में भगवान को देखेंगे तब कोई व्यक्ति हमारा अपमान नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति हमारा वखान बढ़ावा नहीं दे सकता। ये बढ़ावा है, कोई मेरा वखान कर रहा है, कोई मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, तो मुझे जाग जाना चाहिए कि भगवान को याद करना चाहिए कि मैं उसके मिथ्य अहंकार, मिथ्य अवस्था में न चला जाऊं, अफडप ना हो जाऊं। और कोई मुझे अपमानित करता है तो भगवान के द्वारा भेजी गई मेरे द्वारा इम्तिहान है। ये इम्तिहान में अगर मैं गलत तरह से रेसिप्रोकेट करूंगा तो नया कर्म बंधन उत्पन्न हो जाएगा। अगर मैं सही तरह से उसको रेसिप्रोकेट करता हूं, ये सब प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहा है जो गीता में बताया है,
इसलिए मुझे नया कर्म अर्जित नहीं करना है। अगर मुझे उससे दुख होता है तो मुझे वो जीव के प्रति भगवान उनको सद्बुद्धि दे, ऐसी प्रार्थना हृदय में करनी है। तो हमारा कोई व्यक्ति अज्ञानता के कारण हमारा अपमान भी करता है तो हमारा पाप धुलता है, उनकी दुर्दशा हो रही है, उसके लिए हमें प्रेयर करनी चाहिए, क्योंकि वो अज्ञानतावश अपमान कर रहा है। तो ये पूर्ण ज्ञान है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। जो विद्वान और समदर्शी है वो व्यक्ति हमेशा किसी का अपमान नहीं करेगा, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करेगा, किसी का प्रति द्वेष नहीं करेगा, ईर्ष्या नहीं करेगा, वो सिर्फ उसका कल्याण चाहेगा। और जो सबका कल्याण चाहता है वो कृष्ण का स्वभाव है। तब हम इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है। ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनी चेन स्वपाकेचा पंडिता समदर्शी। अगर हम कोई भी एक बैलेंस अवस्था है, ऐसे झुक जाती है, ऐसे झुक जाती है। अगर हम कोई भी अवस्था में स्थिर रहेंगे तो हम सुरक्षित रहते हैं। इधर होते हैं तो भी गिर जाते हैं, इधर होते हैं तो भी गिर जाते हैं, लेकिन ऐसे रहेंगे तो हम सुरक्षित रहते हैं। ठीक वैसे ही हमारे विचारों का, मन के विचारों को प्रकृति के द्वारा सभी कार्य हो रहा है, कर्म अपना कर्म फल दे रहा है, इसलिए हमें संतुलित रहना चाहिए। हमारी मन की अवस्था संतुलित रहनी चाहिए। मन से भी पाप करना छोड़ दो। जो मन से पाप करना छोड़ता है या मन से पाप करने की वृत्ति से बाहर आना चाहता है, ऐसी प्रेयर भगवान को करता है, वो भगवान के हृदय में पहुंचता है। मन से पाप करना छोड़ो, इसीलिए वह समुचित ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है, क्योंकि दोनों चेतन, दोनों शाश्वत तथा आनंदमय। किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है, चाहे वो कसाई का हो, चाहे वो वेश्या का हो, चाहे वो पापी का हो, चाहे ब्राह्मण का हो, चाहे भक्त का हो, पंडित का हो, किसी का भी हो, भगवान सभी को परमात्मा में सहायता करते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। जो उपद्रष्टा अनुमंता च, यानी कि एक पेड़ पे दो पोपट बैठे हैं, एक आत्मा का कर्म देख रहा है परमात्मा बनकर। वो जो परमात्मा है वो भगवान है, और वो वृक्ष का जो फल खा रहा है वो आत्मा है। तो वो कर्म कर रहा है और अपना पेट भर रहा है फल खाकर, वृक्ष के ऊपर बैठ के। तो ठीक वैसे ही इसको समझने के लिए हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए आत्मा और परमात्मा के अंतर को। आत्मा हमारे शरीर के अंदर सीमित होता है, परमात्मा पृथ्वी के कण कण में विद्यमान है। इसलिए भगवान कृष्ण का नाम एक है विष्णु। विष्णु का अर्थ है कण कण में भगवान। जब हम कण कण में भगवान देखेंगे तब हमारे लिए वृंदावन 24 घंटा हमारे साथ रहेगा, हमारे लिए मायापुर 24 घंटा हमारे साथ रहेगा। आचार्यगण बताते हैं कि हर रोज रात को सोने से पहले हमें धाम में जाके भगवान को प्रणाम करना चाहिए, चाहे हम कहीं भी हो, चाहे गुजरात में बैठे हो, चाहे अहमदाबाद में, चाहे बड़ौदा में, चाहे कहीं भी हो, लेकिन हम वहां बैठे बैठे वृंदावन या मायापुर जा सकते हैं, मन के द्वारा जा सकते हैं। लेकिन कैसे? कण कण में भगवान है, इसीलिए हमें हर एक चीज को, मन के विचारों के अंदर भी भगवान विष्णु बैठे हुए हैं। इसलिए मनोधर्म नहीं करना है, लेकिन मन को भगवान को समर्पित करना है। लोग भगवान को समर्पित करने वाला मन को मनोधर्म से बिल्कुल विपरीत परिस्थिति है। मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी। मनमना भव मद भक्तो, तू मन से मेरा भक्त बन, लेकिन मन से मनोधर्म मत कर। मनोधर्म नहीं करना है। मन का उपयोग शास्त्र का आधार लेकर, शास्त्र से ज्ञान पाकर,
गीता और भागवत या चैतन्य चरितामृतम जैसे अमृतमय शास्त्रों का ज्ञान पाकर और भगवान की प्रेम भक्ति में जुड़ना है। ये भगवत गीता का उपदेश है। भगवान जैसे हर एक जीव का मित्र है, वैसे हमें भी हर एक जीव का मित्र बनना चाहिए। ये इस श्लोक से हम ये सीखना चाहिए। और जब हम हर एक जीव से मित्र बनना चाहेंगे तब हम अजात शत्रु बन जाएंगे। हमारा कोई शत्रु इस दुनिया में नहीं रहेगा, चाहे मच्छर भी नहीं रहेगा, कीड़ी मकोड़े भी नहीं रहेंगे। हम उसके ऊपर द्वेष या ईर्ष्या नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर भी आत्मा और परमात्मा है। अगर वो हमें हानि पहुंचाता है तो हमें उससे कैसे दूर रहना चाहिए? उसको पिक पप मार के मारना नहीं है, बल्कि उसको दूर रहने की हमारे अंदर व्यवस्था होनी चाहिए। भगवान ने सभी व्यवस्था दी है। जैसे कई लोग इंसेक्ट किलर यूज करते हैं, तो कई लोग अपने घर के खिड़की दरवाजे खुला रखते हैं लेकिन अंधेरा रखते हैं। जब लाइट चालू करते हो तो जीव जंतु अंदर प्रवेश करते हैं संध्या के समय। तो जब हम लाइट बंद ही रखेंगे और जब खिड़की दरवाजा बंद करके लाइट ऑन करेंगे तो हमारे रूम में मच्छर नहीं होंगे, फिर हमें पिफ पफ की आवश्यकता नहीं होगी, हम पंखे में सो सकते हैं। ये एक भौतिक उदाहरण है मैंने दिया। ठीक, ये हमें समझना चाहिए कि हमें किसी जीव के प्रति हमें अधिकार नहीं है उसको मारने का। कोई भी जीव को हमें मारने का अधिकार नहीं है। हम उसका जन्म नहीं दे सकते तो हमें मारने का कैसे अधिकार हमारे पास आ गया? ये हमें समझना है, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में समझना है। जब दुनिया के 84 लाख यूनिक के जीवों के प्रति समझना है, दुनिया के हर एक जीवों के प्रति समझना है, तो भक्तों की तो बात ही कुछ और है। जब हम भक्तों का संग करते हैं तब कभी हमें भक्तों में दोष नहीं दिखाई देना। हमें भक्तों का कल्याण करने की वृत्ति होनी चाहिए। उस भक्त को कैसे भगवत भक्ति में लगाएं? जैसे हमारे बाल गोपाल प्रभु हम सबको भक्ति में लगाते हैं। कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लगाते हैं, कभी नगर संकीर्तन में लगाते हैं, कभी मंदिर की अर्चन विधि में लगाते हैं, कभी सभी के घरों में मंगला आरती या गुरु पूजा में लगाते हैं, कभी क्लास सुनाने में लगाते हैं। तो ये सभी उनका जो इंटेलिजेंस है, विनम्र साधु पुरुष है वो। तो विनम्र साधु पुरुष क्या करता है? सभी को भगवान की सेवा में जोड़ता है। और क्योंकि सभी को मध्यम अधिकारी से उत्तम अधिकारी बनाने के लिए भगवान गीता में और भागवत में हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। और वो प्रभुपाद जी जैसे संत महापुरुष जो उत्तम अधिकारी होने के बावजूद भी हमारे जैसे पतित जीवों के लिए मध्यम अधिकारी बनकर गीता के पन्नों पर आकर हमें भगवान के ज्ञान को समझाते हैं ताकि हम भक्त बन सके। प्रभुपाद जी मध्यम अधिकारी नहीं है, प्रभुपाद जी उत्तम अधिकारी से भी ऊपर है, वो मुक्तात्मा है, लेकिन भगवान की शाश्वत सेवा में जुड़े हुए हैं। लेकिन हमें इससे समझना चाहिए कि आज भी प्रभुपाद जी हमारे साथ उनके उपदेशों के द्वारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। व्यक्ति जुड़ा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है जब आंखों से देखता है तभी वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है। व्यक्ति जुड़ने का मतलब है व्यक्ति कहीं भी कच्छ के रण में भी अकेला है, लेकिन वो प्रभुपाद जी के उपदेशों का पालन करता है तो वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। और कोई व्यक्ति मन में आके मंदिर में आकर भी कोई भक्त से द्वेष या ईर्ष्या करता है तो वो मंदिर में नहीं है। ये हमें समझना चाहिए। हमारे अंतरात्मा को ढिंढोलना है और हमें अंतरात्मा से अपने मन को हर पल विजिलेंट बनना है। ये दुष्ट मन तू क्या सोच रहा है? ये दुष्ट मन तू मुझे नरक ले जाएगा, ये दुष्ट मन तू मुझे भगवान की भक्ति दे, ये दुष्ट मन तुझे शास्त्र अच्छा नहीं लगता है, मैं शास्त्र ही पढ़ूंगा, मैं तेरे नहीं सुनूंगा। जो मन से युद्ध करना जानता है, जो अपने कलमश को अपने दोष को देख सकता है, वो व्यक्ति उत्तम अधिकारी भक्त बन सकता है। जो अपना दोष नहीं देख सकता वो कभी उत्तम अधिकारी नहीं बन सकता। वो कनिष्ठ भक्त कभी कभी जुड़ जाता है, फिर कनिष्ठ भक्त से मध्यम अधिकारी बनना है, मध्यम अधिकारी से उत्तम अधिकारी बनना है। जैसे हम नाम अपराध स्टेज से नामाभास में जाते हैं
और नामाभास से हम शुद्ध नाम में जाते हैं। कैसे जाते हैं? नाम की ताकत से, नाम की शक्ति से जाते हैं। हमारा कार्य सिर्फ नाम से समर्पित होना है, बस करते रहिए। हम अगर एकाग्रता नहीं आती है, प्रभुपाद जी कहते हैं उसको सुनते रहिए। जब हमारे अंदर ये भावना होगी, मन की इच्छा, मन को बाजू पर रखकर हमें नाम पे समर्पित रहेंगे, जितना नाम बढ़ाएंगे उतने नाम पे हमारा नामाभास स्टेज जाएगा और धीरे धीरे नामाभास से हम शुद्ध नाम कर पाएंगे। जब शुद्ध नाम होंगे तब हमारे अंदर धीरे धीरे पूर्ण ज्ञान विकसित हो जाएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के अंदर पूर्ण ज्ञान विकसित हो सकता है। सांसारिक मनुष्य जो कृष्ण को मानता है वो कृष्ण को सिर्फ मानता है, वो कृष्ण को जान नहीं सकता, वो कृष्ण को पूर्णतः समर्पित नहीं हो सकता। वो तब हो सकता है जब कृष्ण की महिमा जानता है, कृष्ण के उपदेशों का पालन करता है। एक पत्नी पति के पास आज्ञांकित या पतिव्रता नारी तब कहलाती है जब पति को समर्पित होती है, पति के आदेशों का पालन करती है। वैसे हम भी एक पत्नी है, एक प्रकृति स्वरूपा है। सभी आत्माएं, भगवान एक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, ये पुरुषोत्तम महीना है और सभी आत्माएं प्रकृति है और प्रकृति का कार्य है पुरुषोत्तम को समर्पित होना और पुरुषोत्तम के उपदेश को मानना और जीवन में इंगित करना। तो पुरुषोत्तम महीना आज समाप्त हो रहा है। इस अवस्था में आप सभी भक्तों की कृपा से, गुरु की कृपा से और भगवान की कृपा से हमें हरि चर्चा करने का मौका मिला, इसलिए आप सबके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। और आज की क्लास की जो भी सुकृति है वो मेरे गुरु की कृपा से मुझे प्राप्त है, इसलिए मैं अपने गुरु के चरणों में समर्पित करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता की इस कक्षा का जो भी सुकृति है इस होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरुदेव महाराज को समर्पित करता हूँ। और इसके अंदर कोई भी त्रुटि या कोई भी क्षति या कोई भी गलती हुई है तो मेरी अपनी एक कृपया मुझे क्षमा करें। अगले हफ्ते जरूर मिलेंगे, उससे पहले रविवार के भागवत की क्लास में मिलेंगे और अगले क्लास में भी गुरु महाराज की कृपा से हम आगे गीता को आगे समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए यहाँ भगवत गीता को विराम देते हैं।